आज 7 तारीख और आज का दिन खास है क्योंकि एमएलसी चुनाव की मतगणना आज होनी है। जो 4 तारीख को जो 24 सीटों पर स्थानीय निकाय कोटे के जो एमएलसी चुनाव होने थे उसकी वोटिंग की गई थी और आज 7 तारीख को मतगणना होनी है। अभी हम मौजूद हैं सारण में, जहां सारण प्रमंडल के जो आयुक्त का कार्यालय है उसको मतगणना केंद्र बनाया गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और इसी कार्यालय में अंदर जो है वो मतगणना चल रही है। ये सीट जो है वो एमएलसी चुनाव को लेकर हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि यहाँ से जो पूर्व एमएलसी रहे हैं इंजीनियर सच्चिदानंद राय, उनका भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया और उसके बाद वो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए, जिसके बाद ये लड़ाई एक तरीके से त्रिकोणीय लड़ाई के रूप में देखी जा रही है क्योंकि यहाँ जो 3 मजबूत दावेदार दिख रहे हैं, हालांकि प्रत्याशी 8 है मैदान में, लेकिन जो 3 प्रत्याशी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं उसमें एक है भाजपा के धर्मेंद्र कुमार सिंह, दूसरे राष्ट्रीय जनता दल के सुधांशु रंजन और तीसरे निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर सच्चिदानंद राय, क्योंकि वो यहाँ से पहले भी एमएलसी रह चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था तो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ दिखती नजर आ रही है। हालांकि वोटिंग के दिन भी हम यहीं मौजूद थे। ये हॉट सीट है, इसीलिए लगातार हम यहाँ कवरेज के लिए बने हुए हैं और इस हॉट सीट पे वोटिंग के दिन 2 जो प्रत्याशी हैं उनके बीच मजबूत लड़ाई देखी जा रही थी। पहले जो राजद से प्रत्याशी हैं, सारण के एमएलसी प्रत्याशी सुधांशु रंजन, और दूसरे सारण से निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व एमएलसी जो यहाँ के रह चुके हैं इंजीनियर सच्चिदानंद राय, इन दोनों के बीच जो है वो मजबूत लड़ाई देखी जा रही है, मजबूत दावेदारी। हालांकि 3 प्रत्याशी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है वो 2 प्रत्याशियों के बीच में है, पहले राजद के सुधांशु रंजन और दूसरे इंजीनियर सच्चिदानंद राय। हालांकि जो गिनती है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। तैयारियां पूरी तरह हैं, सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तमाम जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो भी यहाँ पहुँच गए हैं और प्रत्याशी मतगणना केंद्र के अंदर हैं और मतगणना जो है वो अब शुरू हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी रुझान हालांकि कुछ नहीं आया, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है, जो टक्कर की लड़ाई है, वो सिर्फ 2 प्रत्याशियों के बीच में है। पहले राजद के प्रत्याशी सुधांशु रंजन और निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर सच्चिदानंद राय, इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच सारण के एमएलसी चुनाव को लेकर मजबूत लड़ाई है और अब से कुछ ही घंटों में ये साफ हो जाएगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने इस चुनाव में मतदान किया है, उन्होंने सारण से किसको अपने प्रतिनिधि के रूप में बिहार विधान परिषद में भेजने का काम किया है, वो अब से कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। ये सारण प्रमंडल के आयुक्त का कार्यालय है जहां जो है वो मतगणना की जा रही है और मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और अब से कुछ घंटों में ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि सारण के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने किसे अपने प्रतिनिधि के रूप में बिहार विधान परिषद में भेजने का काम किया है। हालांकि 24 सीटों पर जो चुनाव हुए थे सभी की मतगणना आज ही होनी है। 24 सीटों पर इस एमएलसी चुनाव में कौन विजयी होगा, किनको इन 24 सीटों पर जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने बिहार विधान परिषद में भेजने का काम किया है, ये हम आपको अब से कुछ ही घंटों बाद पूरी तरह से साफ रिजल्ट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे कि इन 24 सीटों से कौन है जो बिहार विधान परिषद में बैठेंगे और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी समस्याओं को उठाएंगे। आपसे कुछ ही घंटों बाद पूरी तरह साफ हो जाएगा। हम आपको सीधी अपडेट देंगे कि इन 24 सीटों पर कौन है जो जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को बिहार विधान परिषद में रखेगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।